बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत दिव्य ज्योति श्री ग्रंथ पार्ट 5 श्री प्रथम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी का जीवन। आपने सुरत शब्द योग के लिए यही उपदेश दिया कि कबीर सोता क्या करे, क्यों नहीं देखे जाग, जाके संग से बिछुड़ा वाही के संग लाग। सबद बिना सूरत आदरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे सबद का, फिर भटका खाए। लाख कोस जो गुरु बसे, दीजे सूरत पठाए, सबद तुरी असवार हवे, पल पल आवे जाए। सुरती जब तक कभी शांत नहीं हो सकती तब तक उसका योग शब्द से ना हो पाएगा। संसार में अनगिनत शब्द उसे जो थोड़ी देर के लिए सुख दे सकते हैं, परंतु पूर्ण शांति नहीं। सुरती की संपूर्ण व्याकुलता तब तक बनी ही रहेगी जब तक संत महापुरुषों की अपनी अकारण कृपा से प्रदान किए हुए नाम शब्द के साथ उसका मिलाप नहीं हो जाता। शब्द से बिछड़ी हुई सुरती ही हाहाकार करती है। उसे हम संसारिक भोग्य पदार्थों का लालच देकर चुप कराना चाहते हैं, परंतु वे अपनी मां से बिछड़ी हुई बालिका के समान किसी तरह भी चुप नहीं हो सकती। गुरु भक्ति मार्ग में प्रियतम और प्रेमिका का संबंध अत्यंत गंभीर, कठिन और कटीला है। बहुत ही नाजुक है ये नाता। प्रेम के तार बड़े ही झीने झीने होते हैं। श्री सतगुरुदेव जी को रिझाने के लिए आवश्यक हो जाता है कि प्रेमी अपनी सुरती का मनमोहक श्रृंगार करे, उसे इतनी सज धज से सजाए, उसके अंग संग का बनाव ऐसे हो कि प्रीतम के सन्मुख जाते ही इष्ट देव उसे एक टक से देखते रह जाए। इस पवित्र भावना को लेकर अलंकारिक रूप से सुरती को भक्ति के गहनों से सजाकर आपने इस उच्च पद के भजन की रचना की। एक दिन रात्रि को स्वप्न में आपको गुरुदेव के दर्शन हुए। उसमें उन्होंने फरमाया कि एक बार तुम्हारे मन में एक स्थान पर बैठकर भजन करने का संकल्प उठा था, किंतु अब आप द्वारका जी जाने का विचार कर चुके हो, इसलिए जयपुर होते हुए द्वारका जाना। इस प्रकार सन 1884 में आप पुण्य जयपुर पधारे। वहां पर श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में ठहरे। वहां से आप लाला महावीर प्रसाद के घर गए। लाला महावीर प्रसाद आपको दारोगा रामचंद्र जी की हवेली में ले गए। यहाँ आपकी भेंट श्री स्वामी आनंदपुरी महाराज जी से हुई। उनसे सत्संग वार्तालाप हुआ। उन्होंने स्वयं ही बड़े प्रेम से आपको भजन अभ्यास की कई युक्तियां बतलाई, जिनका आपको पहले से ही ज्ञान था, किंतु आपने अपने गुरुदेव श्री परमहंस जी केदार घाट काशी वालों के आदेश से किसी पर ये रहस्य प्रकट नहीं किया। जब श्री स्वामी आनंदपुरी जी महाराज की आयु लगभग 90 वर्ष की हो गई तो उनके शिष्यों ने देखा कि स्वामी जी का प्रेम श्री परमहंस दयाल जी से अधिक था। उनके शिष्यों में से एक शिष्य लाला महावीर प्रसाद जी के एक दिन श्री आनंदपुरी जी के चरणों में विनय की, महाराज आपके बाद आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? स्वामी आनंदपुरी जी ने एक कागज पर उर्दू में लिख दिया, परमहंस राम याद को मानो। उस समय श्री परमहंस दयाल जी निकटवर्ती स्थान पर गए हुए थे। जब स्वामी आनंदपुरी जी का अंतिम समय निकट आ पहुंचा तो उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी को बुलवा लिया। श्री आनंदपुरी जी के निज धाम से धारने के पश्चात दरोगा रामचंद्र जी तथा अन्य शिष्यों ने आपके ऊपर एक कीमती दुशाला डाल दिया। आप स्वतंत्र प्रकृति होने के कारण एक स्थान पर अपने को सीमित रखना पसंद नहीं करते थे। आपने श्री स्वामी आनंदपुरी जी के 1-2 प्रमुख शिष्यों को वहां का सेवा कार्य सौंपकर अपना दामन छुड़ाया। शिष्यों के अध्यक्तिक आग्रह करने पर आपने फरमाया, हम भजन पूजन तथा परमार्थ के लिए फकीर हुए हैं, हम इस समय एक स्थान पर सीमित रहना नहीं चाहते। इस प्रकार वहां से चलकर स्वतंत्र रूप में द्वारका की ओर भ्रमण करने लगे। महात्मा बुद्ध, महावीर इत्यादि
महापुरुषों ने जब तप की अग्नि में स्वयं को तपा कर कुंदन बना लिया था, आत्म साक्षात्कार के धनी हो गए थे, तो अंत प्रेरणा ने इन्हें जन जन के सतपथ हृदयों को शीतलता प्रदान करने का आदेश दिया। तब जाकर इन्होंने परोपकार पथ ग्रहण करके जन जन तक इस निर्विकार ज्ञान भक्ति के संदेश को पहुंचाया। इस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी जिस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में आए थे, उसकी पूर्ति का समय निकट आ पहुंचा। अंत प्रेरणा से आप 18 वर्ष तक योग साधना कर बिहार प्रांत से उत्तर प्रदेश, सीपी और राजस्थान में रमता राम अवधूत के रूप में घूमकर सत्य नाम का अमृत पिलाने के लिए चल दिए। श्री परमहंस दयाल जी ने 18 वर्ष वनों में रहकर सूरत शब्द योग द्वारा आत्म साक्षात्कार किया। इन 18 वर्षों में उन्होंने जो जो कष्ट सहन किए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 18 वर्षों में कितनी ऋतुएं आई और अपना रंग छिटका कर चल दी, लेकिन इनको किसी से कोई प्रयोजन न था। सर्दी, गर्मी, वर्षा, ओले आदि तूफान सब कुछ सुकोमल तन पर सहन किया। आप अपनी दिव्य मस्ती में लीन श्री परमहंस दयाल जी उत्कृष्ट लक्ष्य की प्राप्ति में मगन थे। आपने भक्ति संप्रदाय की नींव को कठोर साधना से दृढ़ किया। ये सब कुछ आपने केवल हम अधम कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए ही किया, क्योंकि आपने जिस प्रकार भक्ति परमार्थ के भवन की नींव रखी, उसी पर आपके अनुयायियों ने श्री आज्ञा अनुसार जो भवन खड़ा किया, वह आज भी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में है। ऐसा सरल पथ बनाया जिस प्रकार सर्वसाधारण जीव भी चलकर अपना कल्याण कर सकते हैं। आपने गुरु भक्ति के नियमों को दृढ़ किया। यही गुरु भक्ति ही इस संप्रदाय का मुख्य सिद्धांत एवं उद्देश्य है। द्वारका से लौटते हुए इस भ्रमण के बीच में फिर आप जयपुर पहुंचे। वहां पर अहंकार दमन तथा परोपकार का अद्भुत चमत्कार दिखाया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। आप लाला हजारीमल के मकान में ठहरे हुए थे। एक फकीर ने नीचे से आवाज लगाई, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने पीने को मिले। लाला जी का छोटा पुत्र गुरुबख्श रोटी एवं पानी लेकर नीचे गया और उसको भोजन दिया। भोजन खाकर एवं पानी पीकर उस फकीर ने बच्चे से कहा कि मुझे लोटा दे दो। बच्चे ने इनकार करने पर फकीर ने कहा, लोटा नहीं देगा तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। बच्चे ने उत्तर दिया कि यदि तुम मुझे भस्म कर दोगे तो हमारे गुरुजी मुझे जीवित कर लेंगे। श्री परमहंस दयाल जी ने बच्चे को आध्यात्मिक रूप में नीचे समय लगाते देखा तो आवाज लगाई। बच्चे ने उत्तर दिया, ये फकीर मुझसे लोटा मांगता है। आपने फकीर तथा बच्चे को ऊपर बुलाकर वृत्तांत पूछा एवं फकीर से कहा कि लोटा तो इसके माता पिता से पूछकर मिल सकता है। शेष रही भस्म करने की बात, तो ये इसे लीजिए और भस्म कीजिए। बच्चा उसको उसके सामने खड़ा कर दिया। वह फकीर क्रोधवश हाथ पर कुछ पढ़ने लगा। मंत्र पूरा हो गया, परंतु मंत्र का कुछ भी असर न हुआ। तब आपने फरमाया, साधु को अहंकार कदापि शोभा नहीं देता। मालिक की भक्ति कर फकीर को भक्ति का धन जमा करना चाहिए, न कि क्रोधवश इन छोटी छोटी बातों में अपनी कमाई को समाप्त कर देना चाहिए। अहंकार तो भक्ति से के संचित कोष की शीघ्र ही खाली कर देता है। अपनी भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए इससे बचने की नितांत जरूरत है। ये सुनकर फकीर ने नमस्कार कर पुण्य क्षमा मांगी और हर्षित होकर वहां से चला गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो परमहंस महाराज की जय।